एक समय की बात है। ये कहानी उस देवर्षि नारद की है जिनका नाम सुनते ही मन में एक चंचल और मस्ती भरा चेहरा आ जाता है। नारद मुनि, जो देवताओं और ऋषियों में सबसे चतुर, हंसमुख और हर जगह किसी न किसी तरह से पहुंचने वाले माने जाते हैं, वे हमेशा भगवान विष्णु के प्रिय भक्त और भक्तों के मार्गदर्शक रहे हैं। लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे नारद मुनि ने भी एक बार मोह और भ्रम में फंसकर कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा न था। एक दिन नारद मुनि को स्वयं पर थोड़ा सा अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि मैं तो भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, कोई भी माया या मोह मेरे पास आ ही नहीं सकता। नारद के मन में यह भाव कुछ समय से चल रहा था। भगवान विष्णु, जो नारद के हर विचार और भावना को जानते थे, उन्होंने मन ही मन सोचा कि इसे थोड़ी परीक्षा से गुजरने का आवश्यकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी माया को एक योजना बनाने का आदेश दिया। भगवान की लीला के अनुसार नारद मुनि एक सुंदर वन में पहुंचते हैं। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, फूलों की मनमोहक खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण एकदम दिव्य बना हुआ था। नारद मुनि उस जगह के सौंदर्य में खो गए। तभी उनकी नजर एक अद्भुत सुंदरी पर पड़ी। वह राजकुमारी सी दिखने वाली कन्या तालाब के किनारे कमल के फूलों से खेल रही थी। उसके सौंदर्य को देखकर नारद के मन में कुछ विचित्र सा हुआ, एक ऐसा आकर्षण जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वे उस कन्या के पास गए और बात करने लगे। कन्या ने उन्हें बताया कि वह एक राजकुमारी है और उसके स्वयंवर का आयोजन होने वाला है। नारद मुनि के मन में यह विचार आया कि यदि वह इस राजकुमारी से विवाह कर लें तो उनका ज्ञान, भक्ति और शक्ति की महिमा पूरे लोक में फैल जाएगी। नारद मुनि सीधे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दे कि इस राजकुमारी का मन मुझ पर आ जाए। विष्णु ने नारद की बात सुनते हुए मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। नारद मुनि बड़े आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर में गए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान और अपने रूप पर अटूट विश्वास था, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि भगवान विष्णु ने उनके साथ एक दिव्य लीला रचाई थी। उन्होंने नारद मुनि का रूप एक बंदर का बना दिया था। राजकुमारी ने नारद मुनि को देखकर उन्हें अस्वीकार कर दिया और भगवान विष्णु के रूप से प्रभावित होकर उनका वरण कर लिया। नारद मुनि यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें यह समझ में आया कि भगवान विष्णु ने ही उनके साथ यह खेल खेला है। उन्होंने गुस्से में विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह से उन्हें इस माया में फंसाया गया, वैसे ही भगवान विष्णु को भी अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा और बार बार मानव रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु नारद, यह सब तो मैंने तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा के लिए किया था। किसी भी भक्त के लिए अभिमान उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। यह माया केवल एक परीक्षा थी। तुम्हारे श्राप का मैं आदर करता हूँ और तुम्हारे कहे अनुसार मैं धरती पर मानव रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारे श्राप का पालन करूंगा। नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और समझ गए कि केवल भक्ति ही नहीं बल्कि सच्ची विनम्रता भी भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह नारद मुनि ने सीखा कि अभिमान किसी भी भक्त को मोहित कर सकता है और विनम्रता और भक्ति ही सच्चे भक्ति मार्ग की पहचान है। नारद मुनि की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने ही ज्ञानवान या भक्तिमान क्यों न हो, विनम्रता और समर्पण का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी में नारद मुनि के मोह में फंसने और भगवान विष्णु की लीला की यह प्रसंग हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। चाहे हम कितने भी महान क्यों न हो, हर किसी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने अहंकार को त्यागना चाहिए।